आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली ये स्ट्रेटजी है जो बिगिनर के लिए भी है और जो एक्सपर्ट लेवल के हैं, उनके भी है। हर जब भी मार्केट चलती है तो कोई ना कोई पैटर्न बनाती है और ये पैटर्न हमें बताने के लिए बनता है कि मार्केट नेक्स्ट ज़ोन में बाय के लिए जा रही है या सेल के लिए जा रही है, और ये टोटली डिपेंड करता है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर होता है। आजकल अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजी इंडिकेटर्स भी हैं, जो अगर आप मार्केट में देखें तो काफ़ी ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न भी हैं जो कि आपकी हेल्प आउट करते हैं कि आप कौन-सा पैटर्न बनाएँ, बुलिश बनाएँ, बेरिश बनाएँ, डब्ल्यू वाला पैटर्न बनाएँ। और आज एक्चुअली जो मेरा मेन टॉपिक है यही एक कैंडलस्टिक क्लोजिंग स्ट्रेटजी है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा और आपने कैसे इसको यूज़ करना है, किन-किन बातों का आपने ख़्याल रखना है, कैसे आपने इसका स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो ये सारे स्टेप आपने कैसे-कैसे करने हैं, ये मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को स्किप नहीं करना और इसको सही तरह से समझना है। अपने डेमो के अकाउंट के अंदर प्रैक्टिस करनी है। मैं हर टाइम में जो भी वीडियो बनाता हूँ, इसमें मैं पहले यही कहता रहता हूँ कि आप डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करें। इसका मतलब यही होता है कि जब तक आप उस पैटर्न के एक्सपर्ट ना बन जाएँ, आप रियल अकाउंट में यूज़ ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैंडलस्टिक जो क्लोजिंग पैटर्न है, इसको कैसे आपने समझना है। आपने एक-एक स्टेप को ध्यान से अब सुनना है कि कोई मिस ना कर सकें। यहाँ से मैं एक पैटर्न बना देता हूँ, जैसे डब्ल्यू का पैटर्न है, ये हो गया, ये और ये। ये एक पैटर्न मैंने बनाया है और इसके अलावा एक और चीज़ मैं 2 आपको एक और बताता हूँ। इसमें हम यूज़ करेंगे कैंडल। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक बुलिश की कैंडल बनाई है और एक मैं बना लेता हूँ बेरिश की कैंडल। एक-एक स्टेप को आपने लाज़मी याद रखना है और बता करते जाना है। ये मैं एक दफ़ा बना लूँ, फिर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि आपने कैसे ये काम करना है। इसकी मैं जब भी कैंडल का हाई हिट होता है, जैसे ये एक पैटर्न बना हुआ है जो मार्केट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट बाय हुई है तो यहाँ से सेल हो गई है। नॉर्मल मार्केट का यही पैटर्न होता है कि जब बाय होती है और सेल होती है। तो अगर मार्केट इस तरह के पैटर्न बनाए, फॉर एग्जांपल अगर पहले दफा इस तरह जाए, डब्ल्यू पैटर्न भी इसको हम कहते हैं, तो ये मोस्टली यूज होता है कैंडलस्टिक क्लोज पैटर्न में। तो इस तरह ये बनाएगी तो पहले तो ये जो लेवल था ये था और दूसरा लेवल ये चला गया है, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे चली गई है। तो हम अगर समझ लेते हैं कि ये जो कैंडलस्टिक क्लोज पैटर्न है, आपने यहाँ से ध्यान रखना है। इसमें इसको हम उठा के मैं यहाँ से कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो हाइट वाली कैंडलस्टिक थी, ये यहाँ पे हो गई है और यहाँ से इसको उठा के मैं यहाँ से कर लेता हूँ। अब आपने ख्याल ये चीज़ रखनी है, ये इसको मैं नीचे भी यहाँ पे रख सकता हूँ और इसको मैं यहाँ से नीचे करता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा सही तरह से समझा सकूँ। फॉर एग्जांपल ये मार्केट ऊपर गई है, यहाँ बाई से बाई की तरफ गई है, तो यहाँ से जब अगर इस तरह की कैंडल बनाए, एक बड़ी कैंडल होगी और साथ में कैंडल का 30% अगर वो बनाए, तो उसका ये मतलब होता है कि स्ट्रोंगली ये बेरिश की तरफ अब जाएगी, अब डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया है। तो इसमें आपने और कोई चीज नहीं देखनी, इसमें यही चीज देखना है कि एक तो पैटर्न बनाओ और दूसरी अगर इस पैटर्न के ऊपर टॉप के अंदर ये कैंडल बनी हो, एक बड़ी कैंडल होगी और बड़ी कैंडल का 30% सेल
सेलिंग की होगी। मीन्स के जो उसकी बॉडी का साइज होगा वो 30% अगर सेलिंग का होगा ये कैंडल का। बाद में मैं एग्जांपल के साथ भी आपको समझाता हूँ, अभी फिलहाल आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज बताऊंगा। अभी मैं एक अभी आप सिर्फ देख के समझें कि मैं एक्चुअली आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे चलेगी, यहाँ से बाइंग है, मतलब है यहाँ पे अगर कैंडल की जो टॉप की हाइट के ऊपर ये कैंडल बनी है बाइंग, और उसकी नेक्स्ट का जो 30% अगर सेलिंग की बन गई है, अगर सेलिंग यहाँ से भी आ सकती है 30 से 40% भी हो सकती है, तो आपने ये समझ लेने के यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट कैंडल का स्टार्ट हो गया है। यहाँ के जून जो हो गया स्टार्ट वो सेलिंग का है। और इसके अलावा आपने जब भी ये देखनी है, अब इसको प्रैक्टिकली मैं मार्केट के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो यहाँ से स्टार्ट हो गया तो बहुत ज्यादा हैवी किस्म की ये अब सेलिंग की तरफ जाएगी। मार्केट के अंदर भी मैं चार्ट में भी आपको बता सकता हूँ। वैसे तो ये डब्ल्यू पैटर्न को भी इसको कहा जाता है, और आजकल बहुत सारे स्ट्रेटजी इंडिकेटर्स भी हैं जो डब्ल्यू पैटर्न को नॉर्मली एकदम से शो कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले ये तो मैं बेसिक जो नए स्टूडेंट हैं इनके लिए ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपने इस चीज को समझना कैसे है कि टॉप के ऊपर बाइंग की होगी तो साथ में अगर कैंडल स्टिक का 30% भी क्लोजिंग की अगर वो कर दे तो इस मीन्स के स्ट्रॉन्ग भी होगी। और ये पैटर्न आपने समझना है, ये पैटर्न को आपने समझ के ये आपने इसको के ऊपर ट्रेड करनी है। इसलिए मैं कहता हूँ आपने डेमो के अंदर प्रैक्टिस करनी है और इन कैंडल स्टिक को समझना है, क्योंकि मार्केट कभी भी जब बाइंग की ज्यादा होती है, क्योंकि आप एक चीज को समझें कि जब मार्केट में बायर बहुत ज्यादा होंगे तो जाहिर बात है सेलर भी होने चाहिए। अगर कोई चीज सेलर होंगे तो बाइंग ज्यादा होगी, अगर सेलर ही नहीं होंगे तो बाइंग कैसे होगी। तो इस चीज को समझने के लिए मार्केट में भी यही करता है कि हम बात दफा सोच रहे होते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गई है तो यहाँ से हम सोच रहे होते हैं कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर चली जाएगी, मींस और बायर आ जाएंगे और सेलर नहीं होंगे। लेकिन हमारा हर तरफ होता यही है कि हमारी जो ट्रेडिंग होती है वो अपोजिट पड़ी जाती है। हम लगाते बाय का ऑर्डर है तो मार्केट सेलिंग की तरफ चली जाती है। ये बहुत सारे ट्रेडरों के साथ होता है जो नए ट्रेडर हैं, और जब हम सेलिंग करते हैं तो मार्केट बाय की तरफ चली जाती है। तो एक्चुअली होता यही है कि वहां के ऊपर हम समझ कुछ और रहे होते हैं और ट्रेड मार्केट किसी और की तरफ निकल जाती है। इसलिए कहते हैं कि फॉरेक्स में लोग 90% लॉस करते हैं। तो जब तक आप इसको चीज को समझेंगे नहीं तो आप मार्केट में ट्रेड नहीं सही तरह से कर सकते। तो आगे चलते हैं। एक मैं एग्जांपल के लिए भी आपको, ये मेरे पास एक गोल्ड का चार्ट भी ओपन है, जैसे अभी आप देख लें एक लाइव एग्जांपल। अभी मैंने कोई मार्केट के ऊपर मैंने कोई चार्ट नहीं देखा, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर लाइव आपको एक चीज बना के दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये एक पैटर्न है कि मार्केट मैंने जैसी देखी है ये मार्केट, अब ये इसका मतलब नहीं है 30% से नीचे बिल्कुल हो, 30 से 40% भी हो सकती है ये कैंडल। तो ये जैसी एक पैटर्न बना है बाइंग का तो इसने सेलिंग की साथ में दी है, और ये देखें कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। और ये भी एक पैटर्न है, ये देखें ये भी एक पैटर्न गया है। इसमें भी हर मार्केट के अंदर अब कोई भी पॉइंट आप नोट करें तो पैटर्न के बिना नहीं चलती। यहाँ से भी आप देख लें ये एक पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ से ये बाइंग की गई है और ये सेलिंग के साथ की गई है। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल आपको भी मार्केट के कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर मिलेंगी। ये सबसे बड़ी कैंडलस्टिक है, ये सबसे बड़ी हुई है और इसकी क्लोजिंग साथ में हुई है ये नीचे, मार्केट अच्छी खासी नीचे में चली गई है। अभी इस तरह समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होगी कि ये कैसे मैं समझ रहा हूँ, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि आपने भी जब इसके लिए प्रैक्टिस करनी है तो आपने मार्केट को समझना है। कैंडलस्टिक पैटर्न को आप सबसे पहले समझें, इस तरह आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये कैंडलस्टिक की सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने इसको फॉलो करना है, और कैंडलस्टिक के पैटर्न के एक कुछ इंडिकेटर्स भी आ गए हैं, स्ट्रेटजी भी हैं, आप उनको भी अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपके दिमाग में कुछ भी कन्फ्यूज़न हो या अभी भी समझ ना आ रही हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक
स्ट्रेटजी और इंडिकेटर के साथ बना दूंगा, जिसमें आपको जैसे भी ये जो पैटर्न अपीयर होगा डब्ल्यू वाला, डब्ल्यू पैटर्न भी इसको कहते हैं, तो एकदम से आपके पास वो इंडिकेटर शो कर देगा कि यह पैटर्न बन गया है और आप बाय या सेल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी समझ नहीं आ रही है, कंफ्यूजन हो, तो नीचे कमेंट्स में कीजिएगा। मुझे पता है जो पहले बिगनर होते हैं इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं चार्ट को देखने में, तो आपने इस चीज़ को प्रैक्टिस करनी है, खुद से देखने हैं और कि क्या क्या आप गलतियाँ कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको हो सकता है सही तरह से समझ में ना आए, लेकिन आपने फिर भी प्रैक्टिस करनी है और मार्केट को और डीपली एनालाइज करना है। ये